स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, देर रात के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति अभी सामान्य है। देर रात के बाद हालात सामान्य, भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात अब फिलहाल नॉर्मल हो चुके हैं। श्रीनगर में भी हालात बिल्कुल सामान्य, जम्मू में भी हालात सामान्य हो चुके हैं। श्रीनगर में और जम्मू में यहां पर स्थिति जो है बेहतर देखी जा रही है। बताते चले आपको, डोडा किश्तवाड़ में भी हालात सामान्य, अनंतनाग, कुलगाम, सांबा और कठुआ, अखनूर, रियासी, बारामूला, बांदीपोरा, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, मेंढर, आरएसपुरा, उधमपुर, ये सभी ऐसे इलाके थे जहां पर लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी और ये एरिया काफी सेंसिटिव थे। लेकिन अब सीज फायर के बाद यहां पर स्थिति अब काफी ज्यादा सामान्य हो चुकी है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देर रात में सीज फायर तोड़ने के बाद देखिए, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया है। इसके बाद कहीं से सीज फायर उल्लंघन की खबर नहीं आई है। आज सुबह जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब या राजस्थान, सभी जगहों पर, सभी जगह की सीमा पर शांति बनी हुई है। स्थिति अब सामान्य है, लोगों का आवागमन देखा जा रहा है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, बारामूला, जम्मू कश्मीर के बारामूला, राजस्थान के जैसलमेर और पंजाब के फिरोजपुर की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। लोग अब पहले की तरह ही अपनी जो रूटीन है उसी तरीके से अपने जीवन जी रहे हैं। यानी कि सीज फायर के बाद अब शांति का माहौल है और सीज फायर के बाद अब बाकी जगहों पर क्या स्थिति है इसको लेकर के आज प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है और इसके बाद पूरे जगह की, पूरे इलाके की जानकारी जो है वो ऑफिशियली सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये कुछ इलाकों के नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो ऐसे इलाके जो कि सेंसिटिव इलाके थे जहां पर लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। वहां पर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वहां पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब स्थिति सामान्य है, लोगों को आप देख सकते हैं बाहर लोग आज की सुबह जो है पहले की तरह ही नॉर्मल सामान्य देखी गई। एलओसी पर रात 9 बजे के बाद देखिए फायरिंग की खबर नहीं आई है। रात 8:30 से रात 9:30 बजे तक लगातार ड्रोन से हमले हुए हैं। रात 9:30 के बाद किसी तरह की ड्रोन एक्टिविटी नहीं देखी गई। श्रीनगर में देर रात ही ब्लैकआउट हट गया था। श्रीनगर और बड़गाम में हमले की कोशिश जो है नाकाम हो गई। हवा में ही मार गिराए गए सभी ड्रोन और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर लेकिन फिर भी हैं, तो ये बड़ी खबर। और स्थिति जो है आप देख सकते हैं सामान्य है, लोग आवागमन कर रहे हैं, पहले की तरह ही अपनी दिनचर्या जो है लोग करना शुरू कर चुके हैं। 9:30 बजे के बाद, रात 9:30 बजे के बाद स्थिति वहां पर काफी सामान्य हो चली। ब्लैकआउट भी हटा दिया गया, लेकिन सेना और सुरक्षा बल जो है अलर्ट पर अभी भी हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मौजूदा हालात पर सेना जानकारी देगी। इससे पहले भी सेना लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके ही जानकारी आप तक पहुंचा रही थी कि स्थिति कैसी है, किस तरीके से ये जो वॉर है वो हो रही है और कितने ड्रोन मार गिराए गए हैं और भारत को भी क्या कुछ नुकसान हुआ है। वो ऑफिशियली सेना की तरफ से ही प्रेस ब्रीफिंग करके कर्नल कुरैशी बता रही थी आपको। और आज भी सेना की तरफ से ही आपको सुबह 11 बजे जानकारी दी जाएगी कि स्थिति अब कैसी है। तो मौजूदा हालात पर आज रक्षा मंत्रालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जानकारी दी जाएगी कि सीज फायर के बाद अब कैसी स्थिति है, कैसी सिचुएशन है, ताकि लोग जो हैं, लोगों में इतना डर का माहौल था, लोग आना जाना नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों का घूमने की भी प्लानिंग थी, लेकिन वो सब अब नहीं जा रहे थे, सभी लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर दी थी। तो इसके बाद, आज के बाद आप लोग जो भी पहले की तरह रूटीन फॉलो कर सकते हैं। जब सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मौजूदा हालात पर सेना के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान, कश्मीर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान है ये। कश्मीर पर सहमति की कोशिश करेंगे। भारत पाकिस्तान रिश्ते पर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश से
अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, कश्मीर पर इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। कश्मीर पर सहमति की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान से रिश्ते पर बयान दिया है। उनका कहना है कि दोनों देश से अमेरिका जो है व्यापार बढ़ाने वाला है। सीतामढ़ी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत के द्वारा पाकिस्तान को युद्ध के दौरान सबक सिखाए जाने को लेकर शहर में विजय जुलूस निकाला है। भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की और शहर में कई जगहों पर मार्च किया। ले लिया गया है और इस ऑपरेशन का नाम सिंधु रखा गया है। दोस्तों, आज पूरा देश जश्न मना रहा है। पूरा देश सेना के साथ है। पूरा देश विपक्ष सहित जो है भारत के साथ है। हम सभी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच सीमांचल के इलाके में पाकिस्तानी स्लीपर सेल की आशंका को लेकर नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए कटिहार रेल मंडल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर कटिहार रेल मंडल के सभी स्टेशनों में सघन जांच की जा रही है। कटिहार से चलकर राधिकापुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नेपाल बांग्लादेश सीमा से सटे कटिहार रेल पुलिस भी विशेष अलर्ट मोड पर। ये हाई अलर्ट जोन है और इसको लेकर कटिहार रेल पुलिस कितना सजग है, जरा बात करते हैं। वर्तमान जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है हम लोग का, विशेषकर भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहे हैं, मुख्यालय का लगातार निर्देश प्राप्त हो रहा है। लगातार हम लोग कटिहार के सभी स्टेशनों पर लगातार इंटेंसिव चेकिंग एवं फ्रिक्सिंग कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड से जांच कर रहे हैं। यह लगेज स्कैनिंग इसकी मशीन भी लगा हुआ है, जिससे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। बीच बीच में कभी भी हम लोग लगातार, माने कोई नियम नहीं है लेकिन कोई ना समय है, लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग चल रहा है। सर, ट्रेनों में स्टेशनों में दोनों जगह, ट्रेन में भीतर भी और स्टेशन में भी और पटरी पर भी, जिसमें हम लोग विशेषकर यहाँ का जीआरपी और आरपीएफ दोनों लगातार हर एक स्टेशन पर निरंतर चेकिंग और फ्रिस्किंग चला रहे हैं। सीमा से भी सटा हुआ, कितना इम्पोर्टेंट है ये? हम लोग का कुछ थाना है यहाँ का नेपाल बॉर्डर से भी सटा हुआ है और कुछ बंगाल बॉर्डर से भी सटा हुआ है, जिसमें हम लोग का जोगबनी है, किशनगंज है, प्रतापगंज है और बारसोई है। तो उस स्टेशन पर भी फोर्स की संख्या उपलब्धता के आधार पर बढ़ा दी गई है और लगातार चेकिंग और फ्रिस्किंग की जा रही है। तो ये इसके हमको दो फायदे हैं। एक तो जो भी असामाजिक एवं आपराधिक तत्व है उनमें भय के माहौल बनाएगा, हम अपने मंसूबे उनको नाकाम कर देंगे हम लोग। और दूसरा, जो भी सामान्य पब्लिक है उनमें एक सुरक्षा एवं का माहौल बनेगा और एक विश्वास का माहौल बनेगा, जिसमें वो आराम से अपनी यात्रा कर सकेंगे। सर, एक चर्चा होता है सीमांचल के इलाके में देशद्रोही का स्लीपर सेल भी मौजूद हो सकता है, उसको लेकर भी एक अलर्ट है इस तरह का? हाँ, कुछ तो अलर्ट है, उसके लिए भी हम लोग सजग हैं, ताकि उनके मंसूबे को हम लोग मंसूबे पर पानी फिर सकें। तो ये सीमांचल का ये इलाका है और इस इलाके में जो देश विरोधी जो गतिविधि है वो उसके भी स्लीपर सेल है, ऐसा अंदेशा है। इसी को लेकर रेल पुलिस विशेष अलर्ट मोड पर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बिहार में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सभी दलों ने इसका स्वागत करते हुए यह कहा कि भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, लेकिन अगर दुश्मन हिमाकत करेगा तो भारत जवाब देने में पीछे नहीं हटने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसला हुआ है। दोनों पक्षों की सहमति से यह फैसला हुआ है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि ऐसे दौर में, ऐसे मसलों पर मजबूती से हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी फैसला उचित समझे करे, हमारा पूर्ण समर्थन है। भारत दुनिया में कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, लेकिन कोई भारत के ऊपर आंख तड़ेर करके देखेगा, आतंकवाद फैलाएगा, उसको नेस्तनाबूद करने की शक्ति रखता है। लेकिन कभी भी आम नागरिकों को, कभी भी निर्दोषों को भारत हरदम सहायता पहुंचाने का काम किया है। सीज फायर का हमारी पार्टी स्वागत करती है
और इसका विस्तृत विवरण आने के बाद पार्टी की ओर से वक्तव्य जारी किया जाएगा। देखिए, भारत ने बहुत ही कड़े संदेश के साथ युद्ध विराम की घोषणा की है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद, पाकिस्तान के लहूलुहान होने के बाद, जब पाकिस्तान ने देखा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, तो दुनिया के सभी देशों के पास घूम घूम कर गिड़गिड़ाने लगा। और तब प्रधानमंत्री जी ने इस कड़े संदेश के साथ कि आतंकवाद के किसी भी घटना को युद्ध माना जाएगा और आगे किसी भी ऐसी घटना पर भारत वैसे ही त्वरित प्रतिक्रिया करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जेडीयू ने स्वागत किया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सीज फायर का स्वागत करते हैं, लेकिन भारत की चोट को पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का फैसला स्वागत योग्य है। पाकिस्तान को पिछले 72 घंटों की जो सीख हमने दी है, उसे कभी भी वो भूल नहीं पाएंगे। वहीं सीज फायर पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता। भारतीय सेना ने आतंकियों के अड्डे को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया। सारे मुल्क जानते थे कि ये आतंक की प्रयोगशालाएं कहां चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो स्पष्ट है, जंग नहीं चाहते, ठीक है, संदेश गया या नहीं, क्योंकि हमें आगे अपने नागरिकों की जान गंवानी नहीं। अभी भी हमारी सेना ने प्रिसीजन के साथ ओनली टारगेट लैबोरेटरीज पर जो आतंकी प्रयोगशाला है उनको अटैक किया, सिविलियन टारगेट नहीं, इवन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं। बदले में पाकिस्तान की ओर से क्या नापाक कोशिश हुई, हमारे सिविलियन कैजुअलिटी पूरे बॉर्डर एरिया में, खास करके जम्मू में। आज हमने जम्मू में एक ऑफिसर को खो दिया। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोधाभासी बयान दिए, जिस पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान या बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, उनका कोई विरोधाभासी बयान सामने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सड़क छाप कांग्रेसी नेता इस तरह का बयान जारी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में लगे हुए हैं और उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। अब इंदिरा गांधी का जो योगदान उस समय बांग्लादेश के विभाजन में रहा है जी, तो वो एक अलग माहौल था। पाकिस्तान के अंदर एक विभाजन का माहौल बना हुआ था। आज एक दूसरा चीज है कि एक आतंकवादी जिसको पालने का काम पाकिस्तान करता है और वो आतंकवादी हमारे सीमा के अंदर आकर के निर्दोष सैलानियों की हत्या करता है। तो आज हम आतंकवादी को ढूंढ कर मार रहे हैं। उस समय पाकिस्तान के अंदर के समस्या में हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। तो दोनों दो चीज है। इंदिरा गांधी का भी वो योगदान सराहनीय है और आज जो मोदी जी ऐसे आतंकवादियों को, जो पूरा दुनिया का समस्या बना हुआ है आतंकवादी, कोई इंडिया का समस्या नहीं, लेकिन भारत ने जो दिलेरी दिखाई यहाँ की सेना ने, उसका सभी राजनीतिक दल के जो नेतृत्व हैं उन लोगों ने सेना की सराहना की है। तो ये शैडो कांग्रेसी जो इस तरीके का, अब मैंने कहा ना कि रोड छाप लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उस पर स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक और है जिस तरीके ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। देखिए, सीज फायर के पीछे कैसे वो उल्लंघन हुआ है, पहले इसको पता करना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना और सरकार में हर वक्त जो है टकराव चलता है और आप कई बार ऐसा हुआ है कि सेना सरकार को तख्ता पलट करके अपने शासन पर कब्जा हो गई है। तो इस सीज फायर में सरकार और सेना का कितना समन्वय था, पहले उसका जांच आवश्यक है। मैं एक नई बात बोल रहा हूं कि वो आवश्यक है। मतलब सेना उनके कंट्रोल में नहीं है। अब मैंने, हो सकता है, ये तो इतिहास रहा है पाकिस्तान का जी। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान ज्यादातर समय तख्ता पलट करके सेना ने ही राज किया है। मुशर्रफ का नाम आपने सुना था। दिलीप जायसवाल के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा है कि जब पूरा देश केंद्र सरकार के साथ था तब सीज फायर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सीज फायर से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वर्किंग कमेटी ने एक नहीं दो बार रिजोल्यूशन पारित करके सरकार को पहलगाम के मामले में पूरी कार्रवाई करने हेतु पूरा समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम सेना के पीछे खड़े हैं, जो भी कार्रवाई करेगी सरकार हम उसके साथ हैं।
लेकिन निश्चित रूप से यह उम्मीद तो नहीं ही थी बिल्कुल कि इस ढंग से ये सीज फायर करेंगे अमेरिका के दबाव में। देखिए, ऐसा है कि आज लोगों को इंदिरा जी की याद बहुत आ रही है, क्योंकि आज देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो कि पाकिस्तान को सही सबक सिखाए। इस तरह से तो निश्चित रूप से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। छपरा का नारायणपुर गांव, आज पूरा गांव अपने वीर जवान इम्तियाज की शहादत पर फख्र कर रहा है। इम्तियाज जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे, जहां पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान वो शहीद हो गए। अपने वीर दोस्त इम्तियाज के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद कर कृष्णकांत यादव बताते हैं कि उन्हें बचपन की वो सारी बातें याद आ रही हैं कि वो कैसे खेला करते थे, और आज एकाएक उनकी शहादत की खबर मिल रही है। हमें और पूरे देश को अपने मित्र की शहादत पर गर्व है। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को लोग नमन कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। छपरा के रहने वाले थे और इस वक्त पूरा गांव जो है गमगीन है। रघुआ तो उनका मित्र नहीं है। क्या बात हो रहा, कैसा रहा बचपन में? बहुत बढ़िया मिलनसार साथी हमारा। कौन क्लास तक पढ़ल बनी संगे रहुआ? प्रथम क्लास से लेकर के मैट्रिक तक। अच्छा, कैसा रहा बचपन में? बहुत बढ़िया। कुछ कहानी याद बा हुआ बचपन के, चाहे अभी के जो आई लोग अगर बतैलक रहे? वो कहानी का पैसा ही सब किस्सा कहानी। स्कूल से छुट्टी होत लगत एक बाद में जाते हैं सब पेड़ पौधा पर चढ़ के आम टूट के खाएम सब, आम के सीजन में लीची सब खाएम सब। अरे छुट्टी के बाद में सब भी काटते सब होत लग। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अभी पिछले 3-4 दिनों में वॉर इंडिया पाकिस्तान का हुआ, उसमें कई लोगों की जान चली गई, और इसी में एक थे मोहम्मद इम्तियाज, छपरा के रहने वाले थे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुंचा दें। बताते चलें आपको, पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। मोदी सरकार की कार्रवाई सीमित और सटीक है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि जिस तरीके से अब सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान गए, उसी को लेकर पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और ये कहा है कि मोदी सरकार की जो कार्रवाई है वो सीमित है और सटीक भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए गए सभी एक्शंस की तारीफ कर रहे हैं पी चिदम्बरम, और पूरा देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से इन हालातों को टैकल किया है प्रधानमंत्री ने, पूरा देश तारीफ कर रहा है। सीमा पर देखिए, मोहम्मद इम्तियाज की शहादत की खबर के बाद अब रविलगंज में लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। 1965 के युद्ध में शामिल आर्मी जवान श्यामदेव शाह के नेतृत्व में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडे को पैरों के नीचे कुचल दिया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब अभी तो दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है। पहला चरण तो था सिंदूर जो हमारा चला था, ये दूसरा चरण है और पाकिस्तान मानेगा नहीं और उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा हिंदुस्तान। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल आक्रोश की तस्वीरें हैं। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच देखिए एक राहत की खबर मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो इस साल समय से पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून आ सकता है। बिहार में मानसून के आने का समय जो है वो 13 से 15 जून तक रहता है। हालांकि पिछले साल 5 दिन की देरी से 20 जून को बिहार में मानसून आया था और पिछले कुछ सालों में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि बारिश की कमी भी पूरी हो जाएगी। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस बार मानसून समय से 4 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल के रास्ते देश में प्रवेश करता है।
केरल में पहले मानसून आने से उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में भी यह समय से पहले प्रवेश करेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून प्रवेश करने की संभावित जो तारीख है वो 13 से 15 जून है। पिछले साल बिहार में 5 दिनों की देरी से यानी 20 जून के आसपास मानसून ने बिहार में प्रवेश किया था। सामान्य से 20% कम बारिश हुई थी। वहीं 2023 की अगर बात कर लें तो मानसून समय से एक दिन पहले 12 जून को प्रवेश कर गया था। इसके बाद भी सामान्य से 23% कम बारिश दर्ज की गई थी। वहीं 2020 से 2022 की अगर बात करें तो बिहार में मानसून 13 जून को प्रवेश किया था। बिहार में मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश 1272.5 मिलीमीटर है। 2021 के बाद बिहार में मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश नहीं हुई है। इस बार इसी कारण उम्मीद जताई जा रही है कि अगर 2025 में समय से पहले मानसून आता है तो अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति बिहार में मानसून देने के बाद ही पता चल सकेगा। मानसून को मौसमी चक्र सहायता कर रहे हैं या नहीं, इस बात का भी पता लग सकेगा। अगर मौसमी चक्र मानसून को सहायता करेंगे तो सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं बिहार के मौसम विभाग ने कहा कि 15 मई को भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून के पूर्वानुमान की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही केरल और बिहार में मानसून आने के संबंध में आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल सकेगी। तो निश्चित तौर पर जो संभावना जताई जा रही है वो बिहार के लिए एक अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। और अगर हालात सब कुछ ठीक ठाक रहे तो इस बार जो बारिश की कमी रही थी पिछले सालों में, इस बार उसकी भरपाई भी संभव दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए।